बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी को उसके हित की बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, फिर भी सामने वाले को आपकी बात कैसी लगती है? बुरी लगती है। आपको पता है कि उसका हित इसी में है और आपने उसको बताया भी, लेकिन फिर भी वो उसको बुरा मान बैठ जाता है और आपकी बात को एकदम ऐसे लगने लगता है और बात को नहीं मानता, रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है? आखिर ऐसा क्यों है? आपने उसके बारे में अच्छा सोचा, उसको भी समझ आ रहा है कि मुझे इस बारे में अच्छा सोचा है, लेकिन फिर भी आपको बात मानता नहीं और आपको रिएक्ट करता है। करता नहीं करता? फिर आपको लगता है ले भाड़ में जा, तेरे को तो मैंने अच्छी बात बताई, अब तू है ना मर, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? आपका बताना और उसका सुनना, ये दोनों ही एक ही पहलू के दो यानी दो सिक्के हैं, एक ही तराजू के दो सिक्के हैं। और वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। क्या है? बिलीफ सिस्टम, यानी हमारा अवचेतन मन। आपका बिलीफ सिस्टम, हर व्यक्ति का अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। किसका कैसा बिलीफ सिस्टम है, वो वैसी बातों को सुनना और वैसी बातों को सुनकर रिएक्ट करना, वैसा ही रिएक्ट करना, ये उसके अभ्यास में बन जाता है। और ये बिलीफ सिस्टम 90% बिलीफ सिस्टम बालक के 10 साल से 12 साल की उम्र से कम समय में कंप्लीट हो जाता है। 10% बिलीफ सिस्टम शेष जिंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं बनता है और 40 साल के बाद तो बिलीफ सिस्टम खत्म ही हो जाते हैं। वो जो है वो पुराना ही ड्राइव करता है। इवन ड्राइव ही वो करता है जो बचपन में बिलीफ सिस्टम बना था। बिलीफ सिस्टम जैसे हाथी को देखा ना, हाथी के पैर में एक छोटी सी एक उसकी मूंछ की रस्सी, धागे की रस्सी बांध करके ऐसे महावत किसी को खूंटे से बांध देता है। इतना बलवान हाथी भी उस रस्सी को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया है। मधुमक्खियां आपने देखी होंगी, मधुमक्खियां जो छत्ते में होती है उसमें जो पालते हैं, वो उसके अंदर ही घूमती रहती हैं और वापस वहीं आ जाती है और उसी पे बैठती रहती है। ये बिलीफ सिस्टम इसको बोलते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, आपने अच्छी बात बोली और उसने बात को बुरा मानकर रिएक्ट कर दिया, आपको कर दिया, तबाह कर दिया, गड़बड़ कर दिया। इस बिलीफ सिस्टम के आधार पर जो हमारा माहौल होता है आसपास का, जैसी चीजें अच्छी लगती, जैसे आपने देखा होगा ना रेल में जाने वाले, अगर वहां पर सामने वाला सुरती वाला बैठा है और इधर तुम सुरती खाते हो तो चुपके से 2 बना लोगे, और भी 10 लोग बैठे हुए हैं, 2 बना लोगे और ऐसे करके, ऐसे जिसको नहीं जानते उसको भी दे दोगे और अपने भी लगा लोगे। ऐसा होता नहीं होता है? आपने शायद नहीं देखा, मैंने तो बहुत बार देखा है। सिगरेट पीने वाले कभी भी माचिस सब नहीं रखते, एक माचिस रखता है, बाकी लोग सब अपनी वो रखते हैं, तो लाइटर एक का ही होता है, बाकियों की वो सब जल जाती है। ये कैसे पता चलता है और ये सारी कैसे होती है चीजें, ध्यान रखना। इसको कहते हैं माहौल क्रिएट करना। जो माहौल है, ये माहौल इन चीजों को डेवलप करता है। तो बचपन में जो बिलीफ सिस्टम बना, हमारी अच्छी पुस्तकें, हमारे आसपास के लोग, ये सब उस माहौल को, और जो हमारे आसपास का माहौल, ये उन बिलीफ सिस्टम के अंदर उत्पन्न जो विचार हैं उनको खाद और पानी देने का काम करते हैं। तभी वो खाद और पानी के कारण ही उसके लिए होने वाली हित की बात भी उसको हित की नहीं लगती और उस पर रिएक्ट करता है, विरोध करता है। आसपास का माहौल, यानी अच्छी पुस्तक, वो वैसे तो पुस्तक पढ़ेगा ही वही जिसमें उसका बिलीफ सिस्टम है, ऐसे लोगों के पास जाएगा ही जिसमें उसका बिलीफ सिस्टम है, ऐसे चित्र नाटक वही देखेगा जिसमें बिलीफ सिस्टम है। जैसे कोई लड़ने फाइट करने वाला बंदा, इसकी आदत ही फाइट करने की, लड़ाई करने के लिए, वो कभी भी गैर फाइट वाली चीजों में रुचि नहीं रखेगा। हाँ, स्पिरिचुअल में तो चला जाएगा क्योंकि वो भी उसके बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है। स्पिरिचुअल, बहुत दुखी होने के बाद, बहुत मार काट करने के बाद आखिर भगवान के द्वारे जाएगा ही, क्योंकि ये भी उस बचपन में बना हुआ एक उसका बिलीफ सिस्टम है जो घर से आया है। तो हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारे साथी क्या बात करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और वही एक्सेप्ट के हिसाब से हम अपनी चीजों को रिएक्ट करते हैं। किसी के साथ भी अच्छी बात बोलने के बाद भी उसको रिएक्ट कर देते हैं। अब बिलीफ सिस्टम तो हमारे कंट्रोल का नहीं है क्योंकि वो तो हमारा बन गया 90%, अब तो वो नहीं है। तो क्या ऐसा है जो हमें हमारे अभ्यास को सुधार सकता है? तो उसमें 3 चीज आती हैं। नंबर 1, अच्छा साहित्य, सद साहित्य। सद साहित्य किसको बोलेंगे?
जिनको 90% लोग जिसे पसंद करते हो, जैसे महापुरुषों की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, उनको लोग पसंद करते हैं। धार्मिक ग्रंथ, इनको लोग पसंद करते हैं, न चाहने के बाद भी। फिल्मी नॉवेल्स वगैरह पढ़ो न पढ़ो, लोग कहते हैं क्या पढ़ रहा, ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं धार्मिक, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, यानी हनुमान जी का चालीसा पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति उनको मना नहीं करेगा, नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। मतलब ऐसी साहित्य जिनको लोग 90% से अधिक पसंद करते हैं। ऐसे नाटक, ऐसी, अब नाटकों में तो बदल सकता है, क्योंकि 90% आज नाटक वो पसंद करते हैं जो बिलीफ सिस्टम को खराब करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं। और ऐसे अच्छे लोग, तो अच्छे लोग, अच्छी पुस्तकें, ये आपके उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर होने वाले अभ्यास को बदल सकते हैं और आपको अच्छा और अच्छे को अच्छा और खराब को खराब लाने का काम बन सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में यही चीजें, यही बिलीफ सिस्टम लोगों के रोग का और आरोग्य का कारण होता है। तनाव, चिंता किन से होती है? जो बहुत प्रेम करते हैं। माँ बेटे की लड़ाई हो गई, माँ बहुत प्रेम करती है बेटे को, लेकिन फिर भी बेटे, माँ का ब्लड प्रेशर बेटे के कारण खराब हो रहा है। बहू पसंद करती है लाना, मेरे बेटे की शादी हो, लेकिन बहू के कारण ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, उसको उसी के कारण चिंता होने लगी है, ऐसी टेंशन होने लगी है। तो यही बिलीफ सिस्टम्स, यही माहौल इन सब चीजों को बदल देते हैं। अच्छे ग्रंथ उनमें से अपने को निकाल कर लाते हैं, अच्छे लोगों की संगति हमको उसमें से निकाल कर लाती है। और जब ऐसे लोग आते हैं, ऐसी पुस्तकें आती हैं, ऐसे उपाय हमारे आसपास होते हैं, तो हमारे पास आने वाली बीमारियां, हमारे पास आने वाले संकट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो बिलीफ सिस्टम नहीं, संगति और साहित्य बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।